This call is now being recorded. देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक छोड़ दिया था। क्या छोड़ा था हमने? पहले ये बताओ तुम लोगों को हमने क्या पढ़ा था? वेरियस फॉर्म। मैम आज पूछना भूल गया। मैम सॉरी मैम, हाउ आर यू? बढ़िया बेटा। ये कवर किया था हमने, बस इसमें आपका एक पैरामीट्रिक फॉर्म वाला टॉपिक रह गया था, है ना? तो तुम लोगों को याद हो गई सारी इक्वेशंस? सबसे पहले कौन सी थी? पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या थी पॉइंट स्लोप फॉर्म? नेक्स्ट आपकी क्या है? पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म। अरे तुम्ही को बतानी पड़ेगी ये, वैसे भी तुम एक दिन की कल ही तो पढ़ा है हमने, छुट्टी भी कहाँ हुई है। Tan alpha is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. हाँ वो तो m था आपका, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तो स्लोप है जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, x1 y1 और x2 y2। देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था, इसमें एक पॉइंट होता था आपके पास और एक क्या होता था? स्लोप गिवन होता था। ठीक है, तो क्या लिखते थे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या करते थे? इस m की ये वाली वैल्यू पुट कर देते और कुछ भी नहीं चेंज करना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करते थे? इंटरसेप्ट गिवन मिलेगा एक और एक स्लोप गिवन मिलेगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। डबल इंटरसेप्ट में क्या था? x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। यही था, जिसमें a आपका क्या था? x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बन रहा है, b आपका क्या था? y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बन रहा है। एक आपने पढ़ी थी नॉर्मल फॉर्म, वो क्या थी? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। जहां पे मैंने तुम्हें बोला था अल्फा और p का तुम्हें पता होना चाहिए क्या है। क्या क्या थे ये एक लाइन थी, इसके ऊपर तुमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला था, उसकी लेंथ थी p, और ये जो परपेंडिकुलर है ये एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा था? अल्फा। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक जो था वो मैं बता देती हूँ स्टार्टिंग में ही। क्या था आपका? पैरामीट्रिक फॉर्म। देखो मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इस पे एक पॉइंट है, कुछ भी मान लो इसको, ये फिक्स्ड है पॉइंट। ठीक है, एक वेरिएबल पॉइंट आपने मान लिया p x y। ठीक है, सपोज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका कितना है? थीटा। तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा अगर ये थीटा है तो? ठीक है, इसमें क्या करो, देखो यूज बताऊंगी क्या है बाद में, पहले एक बार के लिए इसको सपोज करो पी क्यू क्या है आपका? आर यूनिट है। ठीक है, अगर पी क्यू आर यूनिट है तो तुम्हें पता है ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? बताओ, सपोज ये m है तो क्यू एम कितना हो जाएगा? नहीं, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट यूज करें थीटा की टर्म्स में, तो आर कॉस थीटा हो जाएगा क्या? यस मैम। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। तो एक बात बताओ, ये जो x है, इस x को मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? x1 के अंदर आर कॉस थीटा ऐड कर दिया, ये इतना पार्ट x1 था, इसके अंदर तुमने ये आर कॉस थीटा मतलब ये वाला पार्ट ऐड कर दिया इतने पार्ट के अंदर, तो टोटल हो गया x के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मैं y को क्या लिख सकती हूँ? y1 के अंदर इन्होंने क्या ऐड कर दिया? आर साइन थीटा लिख सकती हूँ। यही क्या है? तुम्हारी पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। ठीक है, अब यहां से देखो, इसमें मान लो तुम आर की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगी? x माइनस x1 बाय में कॉस थीटा। नीचे वाले से भी आर की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगी? y माइनस y1 अपॉन में साइन थीटा। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ x माइनस x1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर। ये क्या है? कंबाइन करके मैंने लिख दिया। यही आपकी क्या है? पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब एक बात बताओ, ये जो चीज है, इतने पार्ट को देखो, सिर्फ ये वही है जो हम पढ़ के आए हैं। अगर तुम साइन थीटा को उधर ले जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, तो क्या आ जाएगा? tan थीटा x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1। ये बेसिकली क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू tan थीटा, मतलब मैंने थोड़ा सा प्रॉपर लिख दिया इसको। तो यही तो थी, tan थीटा क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, tan थीटा m हो जाएगा। तो बेसिकली यही है, यही हम पढ़ के आए हैं। आया कि नहीं बताओ? वही चीज निकल आई? निकल आई कि नहीं निकल आई? यस मैम। ये तो हमने पढ़ा ही है कि इस तरीके से हम लोग, जब हमें स्लोप दे रखा होता है, एक पॉइंट दे रखा होता है, तो हम इक्वेशन निकालते हैं। बात वही है, थोड़ा तरीका घुमा दिया। अब इसका यूज कहाँ है? यूज वहां है कि भाई
आपको एक पॉइंट दे देगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन दे देगा और बोलेगा कि r यूनिट आगे एक पॉइंट बताओ लाइन पे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से यहां से तो तुम x कैलकुलेट कर सकते हो, यहां से तुम क्या कैलकुलेट कर सकते हो, y कैलकुलेट कर सकते हो, ये यूज है। अब इसमें तुम बुक्स में लिखा देखोगे कि r के साथ प्लस माइनस लगा रखा है, ठीक है। वो क्यों लगा रखा है, देखो जब प्लस r लेके चलोगे, अब मान लो एक्यूट एंगल लेके चल रही हूँ मैं, इतना देखो, मान लो मैं 45 डिग्री की बात कर रही हूँ, आपकी कोई लाइन ऐसे है, ठीक है, 45 डिग्री, सपोज क्यू पॉइंट यहाँ है और मुझे जाना है ऊपर पी पॉइंट पे, तो 45 डिग्री है, एक्यूट एंगल है, तो उस टाइम पे ये cos थीटा और sin थीटा पॉजिटिव होंगे। cos 45 sin 45 पॉजिटिव ही होता है, Yes, ma'am. ठीक है। तो पॉजिटिव है, r की वैल्यू मैं अगर यहाँ पॉजिटिव लूंगी तो x1 के अंदर कुछ ऐड कर रही हूँ, तो एक बात बताओ, क्या मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट मारूंगी, मतलब पी पॉइंट की तरफ जा सकती हूँ। लेकिन अगर मैं मान लो बच्चे को यूं बोला हो कि आप इतना, एक पॉइंट है इतने डिस्टेंस पे, भाई वो नीचे भी तो हो सकता है पॉइंट, आगे है तो पीछे भी तो हो सकता है पॉइंट, तो पीछे के लिए क्या करोगे, अगर तुम ये सब पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड ही करते गए तो तुम ऊपर जाओगे, नीचे तो आओगे ही नहीं। तो बेसिकली आपको कुछ ना कुछ तो क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा नेगेटिव, तभी तो माइनस करके नीचे की तरफ आओगे। नीचे की तरफ आने का एक ही सॉल्यूशन है कि इसमें माइनस करो कुछ, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, आर की वैल्यू क्या ले लोगे, नेगेटिव ले लोगे, उससे उसके हिसाब से सॉल्व करोगे तो आपको नीचे वाला पॉइंट मिलेगा, पॉजिटिव लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है। अब मान लो एक्यूट एंगल हो लाइन का, इस तरीके से कोई लाइन हो, ठीक है, उस केस में क्या करोगे, मान लो पॉइंट नीचे है, क्यों, तुम्हें जाना है एक पॉइंट पे जो ऊपर है, तो यहाँ एक बार बताओ क्या चीज बढ़ रही है, y बढ़ रहा है, x कम हो रहा है, भाई क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें x की वैल्यू यहां पर मिलेगी, एक x की वैल्यू एक यहां मिलेगी, तो देखा जाए तो क्यू पॉइंट p से छोटा है, x की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है, y की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है। तो अब क्या करना पड़ेगा, एंगल ऑब्ट्यूज है, देखो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी भी तुम r पॉजिटिव लोगे ना तो तुम्हारा आंसर निकल आएगा, क्यों निकल आएगा बताओ, क्यों निकल आएगा, अगर r पॉजिटिव लोगे, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, यहाँ पर साइन थीटा तो आपका क्या है, पॉजिटिव रहेगा, मान लो 120 डिग्री ले लेते हैं इस एंगल को, तो साइन थीटा तो पॉजिटिव रहेगा 120 पे, कॉस क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो तुम समझ पा रहे हो, फॉर्मूले से ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया, इधर तो माइनस आ जाएगा, x1 में कुछ माइनस कर दिया, इधर क्या रहेगा प्लस, तो y की वैल्यू बढ़ जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो आपको पी पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है, ये इसलिए समझा रही हूँ कि r की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव लेनी पड़ती है, ताकि अगर मान लो ऊपर पॉइंट चाहिए तो हम लोग पॉजिटिव लेके सॉल्व कर लें उसको, तो ऊपर मिल जाएगा, नीचे चाहिए तो नीचे के लिए हम क्या करें, पॉजिटिव नेगेटिव लेके सॉल्व कर लें, जब थीटा क्या है आपका एक्यूट है। ऑब्ट्यूज में हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ रही, भाई हम ऊपर जा रहे हैं इस तरफ, हमने देखा यहाँ पर हमारा एंगल से ही काम चल रहा है कि एंगल जब 120 डाल रही हूँ कोस नेगेटिव दे देगा, तो एक्स ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा छोटा और वाई ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा बड़ा। तो इस केस में आर को नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, आप आर को क्या ले लो पॉजिटिव ले लो। तो आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसका यूज मैंने बता दिया क्या है भाई, वो आपको इस तरीके से दे देगा कि भाई इतना दूर है आपका पॉइंट और आप पॉइंट निकाल के बताओ अपना उसी स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, क्लियर है, चले आगे। Yes, ma'am. एक क्वेश्चन भी तुम लोगों को करने को दिया था, किया क्या तुम लोगों ने ट्राई, यस मैम, y की 3 वैल्यू आ रही थी। हाँ उसमें एक ही कॉन्सेप्ट लगना था कि एरिया जो है ना, जैसे तुम लोग एरिया यूजुअली निकालते हो तो तुम लोग क्या करते हो, भाई एरिया की वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव भी आ जाती है, ठीक है, लेकिन जब तुम उनको आंसर रिपोर्ट करते हो तो तुम कैसे रिपोर्ट करते हो उसको पॉजिटिव। मान लो अगर इन्होंने दे रखा है एरिया 16, तो हो सकता है तुमने सॉल्व किया हो तो वहां पर नेगेटिव आया हो, उस नेगेटिव को तुमने हटा दिया क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वो बन गया 16, ठीक है। तो वहां पर बस एक यही केस लेके चलना था, जो तुम एरिया निकालते हो ना उसको प्लस माइनस दोनों केस लेके सॉल्व करो, तो तुम्हारे 3 पॉसिबल केसेस आ जाएंगे, ठीक है। बाकी मैं इसका सॉल्यूशन ही भेजूंगी आज भी, क्योंकि आज हम लोग नया ही टॉपिक करेंगे, ये थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, अगर किसी को मान लो इसमें प्रॉब्लम रही हो ना तो उसमें से देख लेना। देखो आज आपको क्या पढ़ना है, एंगल बिटवीन लाइंस, दो लाइंस आपको दिख रही है, एक येलो एक रेड, तो ये जो ग्रीन कलर से मार्क कर रखा है ये एंगल बिटवीन लाइंस है। अब देखो खाली ये नहीं है, एंगल ये भी है, ये और ये तो सेम ही मिलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये एंगल भी है और ये एंगल भी है, 4 एंगल्स दिख रहे हैं तुम्हें, ठीक है, दो दो सेम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तुम देखोगे तो 2 एंगल सेम है और इधर वाले 2 एंगल्स तुम्हारे सेम हो जाएंगे।
मान लो ये रेड वाली लाइन आपका θ2 एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसका θ2 है, येलो वाली लाइन का क्या है θ1। तो तुम लोगों को पता है अगर मैं इस वाले एंगल को x मानती हूँ तो तुम्हें पता है θ2 + x कितना होता है, θ1 के इक्वल, पता है ना। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो यहां से मैंने क्या निकाला, मुझे x की वैल्यू चाहिए, क्या आ जाएगी, θ1 - θ2, वही लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, क्लियर है। रेड लाइन का स्लोप बताओ, tan θ1, यस मैम। नहीं tan θ1 रेड लाइन का थोड़ी है, तो tan θ1 मैम तो वो tan θ2 है। हाँ, tan θ1 जो है येलो लाइन का है, सपोज उसको मैंने मान लिया m1, tan θ2 आपका किसका है, रेड लाइन का, उसको सपोज मैंने मान लिया m2, मुझे ये चीज निकालनी है, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान में आता है, आप लोगों ने ट्रिगो में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan θ1 - θ2, मतलब tan a - b पढ़ा है, यस मैम, क्या होता है tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। तो लिख सकती हूँ tan θ1 - tan θ2 अपॉन में 1 + tan tan, θ1 हाँ tan θ2, इनकी वैल्यूज पुट कर दो, m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 m2, ठीक है। एक बारी के लिए ये वैसे लिखा हुआ है, ये तो चलो हमने कैलकुलेट कर लिया, θ1 - θ2, इसको बोल दो भाई ये थीटा के इक्वल है, तो tan थीटा यहाँ से क्या आ गया, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, ये एंगल निकल गया बीच का। लेकिन देखो इन्होंने जो फॉर्मूला दे रखा है उसमें मोड लगा रखा है, ठीक है, हमारे में तो मोड नहीं आया। अब ये मोड क्यों लगा रखा है, इसका रीजन है, भाई अगर दो लाइंस हैं आपकी, आपने अगर ये वाला एंगल निकाला है तो एक एंगल ये भी तो है ना, ये भी तो हो सकता है एंगल, आपने तो चलो बता दिया भाई एंगल बिटवीन लाइंस ये है, ये भी तो हो सकता है। सपोज आपका एंगल 30 ले रखा है हमने, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 150, यस मैम, ठीक है। अब देखो मान लो जब तुम ये सॉल्व करते हो पार्ट, ये सॉल्व करके इस तरफ वाला पार्ट सारा सॉल्व करके तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 1/√3। अब मोड लेने से फायदा क्या हो गया, फायदा ये हो गया कि अब जब इस मोड को तुम हटाओगे तो दो वैल्यूज आएंगी, एक तो ये आएगी और एक क्या आएगी, -1/√3, ऐसे ही हटाओगे, ठीक है। मैम, यहां से तो तुम्हें क्या मिल जाएगा आंसर, थीटा का 30 डिग्री, ये मिल गया, और यहां से आंसर तुम्हें क्या मिल जाएगा, थीटा का 150 डिग्री, tan 150 डिग्री होता है -1/√3, ठीक है। तो थीटा क्या आ गया यहाँ से 150 डिग्री। तो इसीलिए मोड लगा रखा है कि आपको दोनों एंगल्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक बार प्लस के साथ ओपन करोगे, एक बार माइनस के साथ, तो एक एक्यूट एंगल भी मिल जाएगा, 30 डिग्री आपका एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज भी मिल जाएगा। तो क्लियर हो गया फंडा मोड का, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, एंगल बिटवीन लाइंस क्या होता है, tan थीटा = mod m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। चलो इस पे क्वेश्चन करो एक, क्वेश्चन कह रहा था एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4, थीटा दे रखा है π/4 एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ देम इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। देखो दोनों लाइंस के बीच का एंगल दे रखा है, फॉर्मूला यही यूज करेंगे, tan थीटा = m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, ठीक है। इनमें से एक का स्लोप 1/2 दे रखा है, एक का स्लोप आपको निकालना है। सपोज जिसका स्लोप हमें निकालना है उसकी वैल्यू क्या है, स्लोप की m है, और m1 मैंने मान लिया जो स्लोप इन्होंने दे रखा है 1/2। तो अगर मैं फॉर्मूले में पुट करती हूँ तो क्या आएगा, tan π/4 = 1/2 - m अपॉन 1 + m 1 + 1/2 m, तो m/2 लिख दूं, ठीक है। यहां से ये तो 1 ही हो जाएगा, ये क्या बनेगा 1 - 2m अपॉन में 2 + m। अब ऑब्वियसली यहां से आप जब मोड हटाओगे दो आंसर्स मिलेंगे, एक तो मिलेगा पॉजिटिव के साथ 1 - 2m अपॉन में 2 + m, एक मिलेगा नेगेटिव के साथ, ठीक है, इधर माइनस लगा लो 1 के साथ, -1 = 1 - 2m अपॉन में 2 + m। यहां तक समझ आया। यस यस मैम, मैम। अब यहां से m की दो वैल्यूज निकलेंगी, पहले तुम निकालो m की वैल्यू क्या क्या निकले, फिर देखते हैं m की दो वैल्यू कैसे निकल रही है, भाई लाइन तो एक है, उसके स्लोप दो कैसे निकल रहे हैं। देखो इसको सॉल्व करोगे तो यहां से क्या आएगा, 3m = -1m की वैल्यू आ गई -1/3, ठीक है। और यहां से क्या आएगा, -2 - m = 1 - 2m, ये हो गया m = 3, यही हो गया।
ठीक है, ये आया है स्लोप आपका नेगेटिव, इसका मतलब एंगल कैसा रहा होगा, ऑब्ट्यूज, यस मैम। एक्सिस के साथ। पर के देखो यहाँ एक्सिस के साथ तो बात ही नहीं हो रही है, ये तो मैं वैसे ही पूछ रही थी जनरल। दो आ गए आपके स्लोप्स, अब कैसा सीन रहा होगा, ये स्लोप्स किसके आए हैं, देखो एक लाइन थी L1, ठीक है, अब जो दूसरी लाइन है उसने बोला है कि वो दूसरी लाइन इस लाइन के साथ π/4 का एंगल बना रही है, मतलब 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वो लाइन आपकी ऐसे हो सकती है, 45 डिग्री का एंगल बना दिया मान लो, ठीक है। और कोई केस भी पॉसिबल है भाई, वो लाइन ऐसे भी तो हो सकती है, ये भी तो एंगल 45 डिग्री का है, समझ आई बात। उसने थोड़ी बोला ऊपर से 45 बना रही है नीचे से, उसने सिर्फ ये बोला है कि दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो ऊपर वाले केस में तुम्हारा M3 आ जाएगा, नीचे वाले केस में तुम्हारा M क्या आ जाएगा, -1/3। तो इन दो केसेस की वजह से आपके पास क्या आ रही है, यानी कि दो वैल्यूज आ रही है, समझ आई बात। Yes, ma'am. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ये तो था आपका मतलब एंगल बिटवीन लाइंस पे ही था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत जगह यूज होते हैं पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइन के कॉन्सेप्ट, यूं लगा लो पूरी स्ट्रेट लाइन में घुस ही जाते हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, तो इनको थोड़ा ध्यान से समझना है, बहुत आसान। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल कितना होगा बीच में, 0. लाइंस पैरेलल है तो एंगल 0 हो गया, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ, अगर देखो मान लो फॉर्मूले से हम करते हैं डायरेक्ट, m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 m2, अगर हमें यहां से फॉर्मूला जनरेट करना है तो क्या करेंगे भाई, अगर लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल 0, तो tan 0 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 m2। जब यहां से तुम सॉल्व करोगे तो मेरे को एक बात बताओ, ये चीज आ जाएगी m1 = m2, Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब लाइंस पैरेलल हैं, जो लाइंस पैरेलल हैं उन दोनों के स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल, या उल्टा बोल दो, अगर दोनों लाइंस का स्लोप इक्वल है तो लाइंस कैसी हैं आपकी, पैरेलल है, ठीक है। ये तो हो गया एक फॉर्मूले से तरीका। अब तुम्हें वैसे भी पता है, कॉमन सेंस है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, एक लाइन तुम्हारी ये है, थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, एक लाइन तुम्हारी ये है, ये भी तुमने बोला कि थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, Yes, ma'am. ये लाइंस पैरेलल होगी, ठीक है। तो इनके स्लोप्स कैसे हो जाएंगे, जब थीटा, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल्स Equal. इक्वल हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, तो स्लोप्स भी कैसे हो जाएंगे आपके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ही इक्वल हो गए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ही इक्वल हो गया, दैट मींस आपके दोनों लाइंस के स्लोप भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होगी, स्लोप्स दोनों लाइंस का क्या कर देना, इक्वल कर देना, ठीक है, क्लियर है। Yes, ma'am. यस मैम। अब एक चीज देखो, इसमें नीचे लिखा हुआ है एनी लाइन पैरेलल टू दिस, ये जनरल फॉर्म है, सबको पता है, ax + by + c = 0 इज ऑफ द टाइप दिस वेयर k इज अ पैरामीटर। ऐसा क्यों लिखा हुआ है इसने, तुम लोगों को कल की क्लास में मैंने बताया था, अगर ax + by + c = 0 गिवन है तो इसका स्लोप निकालने का क्या फॉर्मूला था, -a/b। -a/b, ठीक है, -a/b। अच्छा, इन्होंने एक और लाइन भी दे रखी है, चलो ये भी देख लेते हैं, इसका स्लोप निकालोगे तो भी क्या आएगा, -a/b, समझ पा रहे हो, सिर्फ कांस्टेंट अलग है, कोई फर्क नहीं है। स्लोप निकालने के लिए आपको ये वाला पार्ट चाहिए होता है, दोनों का इक्वल आ रहा है, इसका मतलब दोनों लाइन कैसे होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। इसका मतलब अगर 2x + 3y - 5 = 0, एक लाइन आपको ये दे रखी है और एक दे रखी है 2x + 3y + 5 = 0, देखते ही चमक जाना चाहिए ये दोनों ही पार्ट इक्वल हैं, दैट मींस इनके स्लोप इक्वल आएंगे, तो ये लाइंस कैसी रही होंगी, Parallel. पैरेलल रही होंगी, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। Yes, ma'am. अब यहाँ तो तुम्हें डायरेक्ट चमक रहा है, ये 2x 3y सेम दिख रहा है, मान लो वो ऐसे दे दे 2x + 3y + 6, 2x + 3y = 5, और एक दे दे आपको 4x + 6y = 5। अब भी बोल सकते हो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, Yes, ma'am. ठीक है। कैसे हैं पैरेलल, देखो वैसे तो तुम लोग -a/b करके निकाल लोगे, यहाँ पर भी -a/b करोगे, रेशियो सेम ही आना है, ठीक है। इधर 2/3 है, इधर भी 2/3 आएगा, एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा क्या भाई, यहाँ से तुम इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा 2x + 3y = 5/2।
तो ये और ये अब फिर वही बात होगी, 2x 2x 3y बस कांस्टेंट अलग है। तो यहां से देख के भी तुम क्या कह सकते हो कि ये लाइंस कैसी है, पैरेलल। ठीक है, तो यहां से उल्टा भी कर लो प्रोसेस। अगर मान लो तुम्हें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के की पैरेलल लाइन की एक इक्वेशन लिखनी है, तो कैसे हो जाएगी, ax प्लस बी वाई प्लस कोई और कांस्टेंट ऐड कर देना, ये आपकी क्या हो जाएगी, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो इस लाइन की क्या है, पैरेलल है। ठीक है, क्लियर है, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट, कहीं भी लाइन पैरेलल दिखे दोनों के स्लोप्स इक्वल कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस। अब देखो परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब क्या है, दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना हो गया इस बार, 90 डिग्री। तो जब तुम फॉर्मूले में पुट करोगे tan 90 m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, tan 90 मतलब इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी को मैं 1/0 लिख सकती हूँ। यहां मैं जब 1/0 लिखूंगी तो देखो ये तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, खाली बचेगा 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से m1 m2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। मतलब क्या, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या आता है, -1। ठीक है, दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1। क्लियर है। यस अब मैम। तुमने जब पैरेलल के केस में देखा भाई, अगर एक लाइन आपको दे रखी है तो उसके पैरेलल कोई लाइन बनानी है तो आप कैसे बनाओगे, इक्वेशन क्या लिखोगे, बस कांस्टेंट को चेंज करना होता है तो अब निकल जाती है। अगर परपेंडिकुलर बनानी हो तो देखो, एक लाइन ये है, इसका स्लोप है -a/b, ये देखो इसका स्लोप क्या है, b/a। इसका स्लोप और इसका स्लोप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या -1 आ रहा है, यस मैम। आ रहा है। दैट मींस तुम्हें देख के पता चल गया ये लाइंस परपेंडिकुलर है। तो अब ये फॉर्मेट ध्यान कर लेना कि अगर लाइन इस फॉर्मेट की है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो इस फॉर्मेट की हो जाएगी। कर क्या रखा है, कांस्टेंट तो इस बार भी चेंज किया है, लेकिन इस बार इन्होंने क्या कर दिया, ये पार्ट भी आपका क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ए भी चेंज करके यहाँ पे क्या लगा दिया इन्होंने, माइनस का साइन। तो ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि भाई अगर पैरेलल लाइंस हैं तो पैरेलल लाइन मेरे को लिखने का तरीका क्या होता है, सिर्फ कांस्टेंट चेंज करके लिख दो। अगर परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो कोफिशिएंट्स को चेंज करो और बीच में क्या लगा दो, माइनस, और कांस्टेंट को भी क्या कर दो आप, चेंज कर दो। ठीक है, चले आगे। इस कॉन्सेप्ट किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट आपका क्या है, देखो ये तुम सारे जानते हो, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होती है। चले आगे। Yes, ma'am. इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या आती है, मतलब ये 10th में पढ़ चुके हो तुम। अगर तुम्हें मान लो नहीं आती ना, नहीं याद, तो मैंने तुम्हें इक्वेशन लिखनी सिखा दी है। एक्स एक्सिस किसमें से पास होता है, ओरिजिन से। स्लोप क्या है उसका, तो 0। पुट करके निकाल लो पॉइंट स्लोप फॉर्म में। ओरिजिन से पास होती है। ठीक है, इसका मतलब 0,0 एक पॉइंट हो गया उस लाइन पे, और स्लोप क्या है उसका, एंगल बनाती है 0, तो स्लोप क्या हो गया, 0, tan 0 0। तो y माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स माइनस 0, तो क्या होगी इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू 0। और ये तुम्हें भी पता है एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 0 होती है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y क्या होता है आपका, 0 होता है। सिमिलरली क्या तुम इक्वेशन ऑफ y एक्सिस भी बता सकते हो। अब इस बार क्या करोगे, y माइनस, देखो y एक्सिस भी ओरिजिन से पास हो रही है, y माइनस 0 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ इंफिनिटी की जगह 1/0 लिख देना, x माइनस 0। तो इस बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो ये क्या होगी आपकी इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। कैसे लिखोगे भाई, ये x एक्सिस है, ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है। मान लो ये 2 से पास हो रही है, क्या लिखोगे, y इज इक्वल्स टू 2। अब ये भी नहीं समझ आया तो इस पॉइंट का क्या नाम है, 0,2। इस लाइन का स्लोप क्या है, ये एंगल कितना बना रही है, 0 डिग्री, स्लोप क्या है 0। तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू 0 x माइनस x1। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, क्या तुम सिमिलरली
इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस बना सकते हो? यही तो है, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस भी तो यही है। ये एक्स एक्सिस के तो पैरेलल होगी, वाई एक्सिस की कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, सेम ही बात है। नेक्स्ट आपका क्या है, इसी तरीके से ये बना सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस बार इन्होंने क्या कर दिया, वाई एक्सिस के लाइन पैरेलल कर दी। ठीक है, तो मान लो ये पॉइंट 2 है इस बार, तो क्या हो जाएगा इस बार, x इज इक्वल टू 2। Yes, ma'am. ठीक है, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्यों, देखो इसका अगर आपको स्लोप निकालना हो तो 10 90 हो जाएगा, इन्फिनिटी इसको 1/0 लिख सकते हो, और पॉइंट क्या हो गया आपका 2,0। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू 1/0 x माइनस x1। यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये लाइन आपकी x एक्सिस के परपेंडिकुलर और y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो वो बोले कि y एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन की लाइन बताओ। तो देखो ये जनरल केस ले लिया कि ये 2 से पास हो रही है। वैसे अगर मान लो किसी भी पॉइंट से पास हो रही है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, x इज इक्वल टू k टाइप की इक्वेशन बनेगी, जहाँ k क्या है वो गिवन मिलेगा जो भी पॉइंट है आपका। ठीक है, और पीछे भी मैं ऐसे लिख सकती थी, ये तो एक जनरल केस, मतलब एक स्पेसिफिक केस ले लिया मैंने कि भाई ये इस पॉइंट से पास हो रही है। अगर मान लो नहीं लेती तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू k समथिंग टाइप की आपकी क्या बनेगी, इक्वेशन। ठीक है, चले आगे। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्या है, एंगल विद वर्टिकल लाइन। कई बार क्या करेगा ना वो आपका ना, मतलब हम लोग जब स्लोप वगैरह निकालते हैं तो हम लोग फोकस किस पे करते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे करते हैं। हमें एक्स एक्सिस के साथ एंगल चाहिए होता है। ठीक है, वो कई बार क्या करेगा, मान लो उसने एक लाइन दे दी, वो एंगल दे देगा विद वर्टिकल लाइन। तो बताओ कोई समस्या है क्या, हमें स्लोप तक पहुंचना है, पहुंच जाओगे तुम? ये एंगल वो दे देगा, ये एंगल तुम्हें पता है 90, ये एंगल नहीं निकल जाएगा, ये एंगल निकलते ही सब निकल जाएगा। ठीक है, तो वो वर्टिकल के साथ एंगल देते तो घबराना मत कि हमने तो सब हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ही पढ़ा है। ज्योमेट्री में देख लेना, आप उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल पा रहे होगे क्वेश्चन में। क्लियर है, ये तो आई थिंक बहुत ही इजी चीज थी। चलो अब क्वेश्चन करो। पहले तो मुझे ये बताना करोगे कैसे। पीएस विद द मीडियन ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दे रखा है, पीएस उसकी मीडियन है। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1, -1 एंड पैरेलल टू पीएस। मतलब यहां से भाई इतना समझ आया, एक पीएस लाइन है तुम्हारी जिसको इन्होंने ट्रायंगल का मीडियन बोला है, इसके पैरेलल एक लाइन है। ठीक है, वो लाइन किससे पास कर रही है, 1, -1। तो एक बात बताओ, येलो कलर का इक्वेशन निकालना है, पॉइंट दे रखा है, अगर इस येलो लाइन का स्लोप मिल जाए तो बन जाएगी बात। अब स्लोप के लिए तुमने अभी अभी पढ़ा है, अगर दो पैरेलल लाइन है उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। अगर मैं रेड लाइन पीएस का स्लोप निकाल लूं तो मुझे येलो का स्लोप मिल जाएगा। समझ आ गया, क्वेश्चन ही है। अब कर सकते हो इसको निकालना, अब तुम्हें सब कुछ आता है इसमें। आता है कि नहीं आता? मान लो ये P है, ये Q है और ये R है। P क्या दे रखा है 2,2, 6, -1, R है आपका 7,3। PS आपकी मीडियन है। ठीक है, PS मीडियन है तो इसका मतलब ये चीज इक्वल होगी, मीडियन बाइसेक्ट करती है, ये चीज इक्वल है तो दैट मींस ये मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें निकालने आते हैं, क्या हो जाएगा 7 + 13/2 और -1/2, 13/2 और -1। ठीक है, इसका मतलब ये जो P था, P तो आपको दे रखा था 2,2, S आपको मिल गया 13/2 -1। अब क्या करें? पॉजिटिव होगा हाँ जी बेटा बोलिए, मैम। क्या चीज? कोऑर्डिनेट आप ही ने बोला था -1। गलती से निकल गया था। ठीक है, पॉजिटिव P है हो ना? गया, S हो गया। हाँ, P और S दोनों निकल गया। अब क्या करें, स्लोप निकालना है PS का। स्लोप स्लोप कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो। हाँ, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, बस ये कर दो। अब स्लोप क्या हो जाएगा मैम, डी ऑप्शन आ रहा है, 2x + 9y। हाँ ठीक है रजत बेटा,
y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा 13/2 -2 अपॉन में x2 माइनस x1 1 -2 कितना हो गया ये 9 कुछ गलती की है क्या मैंने यस मैम, क्या गड़बड़ कर दी आपने x ले लिया है y की जगह। अच्छा अच्छा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 1 -2 अपॉन में 13/2 -2 ठीक है यहां से आपके पास स्लोप क्या आ जाएगा -2/9 -2/9 इस PS का स्लोप है दैट मींस -2/9 ही किसका स्लोप रहा होगा येलो लाइन का क्योंकि दोनों लाइंस आपकी क्या है पैरेलल हैं तुम्हें स्लोप पता चल गया -2/9 पॉइंट तुम्हें पता है इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1 इसको सॉल्व कर लो ये आंसर आ जाएगा ठीक है समझ आया कॉन्सेप्ट यस मैम। चले आगे Yes, ma'am. चलो ये बताओ कह रहा है द वर्टेक्स ऑफ ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने ये तो मतलब कैसे एरर हो रखी है राइट एंगल ट्रायंगल lies on straight line this ठीक है एंड अदर वर्टिसेस आर दिस एंड दिस फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल वर्टेक्स क्या हो गया जहां पे राइट एंगल का वो बन रहा है ना 90 डिग्री का एंगल वो होता है ठीक है तो तुम समझ पा रहे हो ये कह रहा है कि वर्टेक्स जो है इस लाइन पे लाई करता है ठीक है मान लो ये लाइन तुम्हारी है ऐसी कोई भी लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन दे रखी है और एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स इस पे लाई कर रहा है ठीक है सपोज ये वो राइट एंगल ट्रायंगल है ये आपका वर्टेक्स है ये दो पॉइंट्स आपको अलग से उन्होंने दे रखे हैं 2 -3 और 4 1 ठीक है तो अब कैसे करें बताओ आपको चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या क्या चाहिए होता है आपको ये पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा या तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाल दो या फिर तुमने स्टेयर मेथड पढ़ा है उससे निकाल दो ठीक है मतलब ये पॉइंट अगर मिल जाएगा तो बन जाएगी बात अब ये पॉइंट कैसे निकालें अगर मान लो इस पॉइंट का एब्सिसा मैं ए मान लेती हूँ तो तुम मेरे को y की वैल्यू बता सकते हो ये जो पॉइंट रहा होगा ये क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा क्योंकि इसके ऊपर लाई कर रहा है इसका मतलब x की वैल्यू a डालूंगी तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी तो देखो 2a प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 यहाँ से y कितना आ गया 10 माइनस 2a तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई 10 माइनस 2a ठीक है अब तरीका क्या है आपको ये पॉइंट a के फॉर्मेट में मिल गया तुम्हें पता है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है आपस में इक्वल। नहीं इक्वल नहीं बेटा राइट एंगल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर होगी ना यस मैम। हाँ तो ये अगर मान लो ओ पॉइंट है तो परपेंडिकुलर है तो क्या चमकना चाहिए ओपी और ओ क्यू का स्लोप कैसा होएगा अगर मान लो इसका m1 है इसका m2 है इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या आ रहा होगा -1 यस मैम। ठीक है हाँ स्लोप निकाल सकते हो और मल्टीप्लाई करके -1 की इक्वल रख दो वहां से तुम्हारी a की वैल्यू निकल जाएगी और a की वैल्यू निकलते ही ओ मतलब इस पॉइंट के वर्टिसेस वट ये कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स मिलते ही एरिया निकाल सकते हो वो तो हम पढ़ चुके हैं पिछले से पिछले लेक्चर में तो चलो मेरे को एक बार ए की वैल्यू बता दो यहाँ से क्या आ रही है तुम लोगों की थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन पड़ेगा m1 कैसे निकालोगे मतलब ओ क्यू का स्लोप कैसे निकालोगे y2 माइनस y1 हाँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके निकालोगे तुम करो अपनी कॉपी में सॉल्व फटाफट मेरे से पहले बता देना आंसर -1 ए की वैल्यू आ रही है -1 नहीं -1 नहीं है बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक है इसका मतलब आपकी 10 माइनस 2a -1 अपॉन में a -4
यहाँ से सॉल्व कर लोगे क्या? देखो यहाँ से जब सॉल्व करोगे ना तो तुम लोगों को लग रहा होगा ये क्वाड्रेटिक जाएगा या ए स्क्वायर कुछ क्रिएट होगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ना तुम्हारा कट जाएगा, यहाँ पे एक सिंपल इक्वेशन बनेगी बिल्कुल, ठीक है। वहां से तुम जब कैलकुलेट करोगे ना तो तुम्हारी ए की वैल्यू क्या आएगी? 5। ये चेक कर लेना, 5 ही आएगी। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा फिर? 5, 10 माइनस 10, 0, यही हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एरिया निकाल सकते हो क्या? अब एरिया में कुछ भी नहीं बचा, ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं आपको, ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं, स्क्वायर मेथड बोल रही हूँ, स्टेयर मेथड लगा दो। मैम निकल देखो क्या बन जाएगा, 1/2, 5, 0, 4, 1, 2 माइनस 3, 5, 0, ठीक है। इसको कर लोगे सॉल्व, अब छोड़ दूं? यस मैम, हो जाएगा। मैम मेथड आना चाहिए आप लोगों को समझ, आई थिंक आ गया होगा समझ। चलो आंसर मैं बता देती हूँ इसका, 1 मिनट। आंसर इसका है बी ऑप्शन, ठीक है। जब तुम सॉल्व करके देखो तो एक बार देख लेना, बी ऑप्शन इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट देखो, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट joining P and Q has y intercept -4 then a possible value of k is। क्या कह रहा है, एक लाइन सेगमेंट है जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन किए हुए हैं, तो आप भी ज्वाइन कर दो, 1,4, ये हो गया Q, K,3। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये 90 डिग्री है और ये इक्वल है दोनों, ठीक है। यही मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। ये रेड लाइन वाई इंटरसेप्ट दे रही है कितने का? -4 का। मतलब जो तुम फिगर बनाते हो ऐसे सोचो दिमाग में कि कोऑर्डिनेट एक्सिस तुमने बनाई है, वहां पर ये लाइन कट कर रही होगी वाई एक्सिस को, उसका इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या दे रखी है? -4। आपको पॉसिबल वैल्यू ऑफ के बतानी है। देखो कैसे करोगे इसको, इसके दो तरीके हैं। एक तो क्या है भाई, तुम्हें परपेंडिकुलर लाइंस चमक गई तो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल कर दो, एक तो ये है। दूसरा क्या है, चलो पहले पहले वाला ही कर लेते हैं, स्लोप्स के प्रोडक्ट को -1 के इक्वल करना है। एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है क्या ये मिड पॉइंट होगा? यस बाइसेक्टर दे रखा है आपको, तो इसका कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हो, क्या बन जाएंगे? k + 1/2 और 7 7/2, यही निकलेंगे, ठीक है। और अगर हम स्लोप्स की बात करें, मान लो इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो आप लिख सकते हो क्या, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m2 तो हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये वाले दो पॉइंट्स लेके, तो क्या बन जाएगा देखो, 4 - 3 अपॉन में 1 - k इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से m1 निकल जाएगा k के फॉर्मेट में, क्या निकल जाएगा देखो, ऊपर तो 1 बन गया, यहाँ ये आपका क्या हो गया, ऊपर वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो k - 1। ये मेरे को रेड लाइन का स्लोप मिल गया k की टर्म्स में, ठीक है, क्लियर है। अब मेरे को स्लोप मिल गया और एक मुझे पॉइंट मिल गया रेड लाइन पे, k + 1/2 7/2, ये पॉइंट रेड लाइन पे ही है ना, पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया। मैं इक्वेशन लिख सकती हूँ क्या? यस मैम इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी y - 7/2 इज इक्वल्स टू k - 1 इंटू में x माइनस k + 1/2, यही हो जाएगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, जैसे तुमने इंटरसेप्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था भाई, ये लाइन अगर इंटरसेप्ट यहाँ 4 का बना रही है तो तुम क्या बोलते थे, ये पॉइंट होता था 0,4, ये इस लाइन पे लाई करता था, ऐसे ही बोलते थे। यस मैम। अब इन्होंने क्या कहा है कि ये लाइन है इंटरसेप्ट बना रही है -4 का, वाई इंटरसेप्ट बना रही है -4 का, तो तुम समझ पा रहे हो इस लाइन पे 0,-4 पॉइंट लाई कर रहा होगा रेड लाइन पे, ठीक है। 0,-4 अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है, दैट मीन्स ये इस लाइन की तो इक्वेशन लगानी है ना रेड लाइन की, तो इस इक्वेशन को भी वो क्या करेगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। तो जब ये पॉइंट तुम इसमें पुट करोगे तो क्या आ जाएगा देखो, -4 - 7/2, k - 1, x तो 0 ही है आपका, तो ये बन गया -k + 1/2। यहां से k निकल सकता है आराम से, क्वाड्रेटिक बनेगी, k में दो वैल्यूज निकलेंगी, क्लियर है।
क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. दूसरा मेथड में तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरे में देखो क्या करोगे, येलो लाइन का स्लोप तो तुम्हें पता चल गया ना, 1/k-1 है, ये येलो लाइन का ही लिखा था। तो यहाँ से येलो लाइन का स्लोप मतलब m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/k-1 नहीं, सॉरी 1/1 - k। तुम्हें ये पता चल गया कि ये पॉइंट है, ये रेड लाइन पे लाएगा, मतलब ये कहीं पॉइंट होगा, सपोज इस पे 0,-4। अब इस रेड लाइन पे एक पॉइंट मिल गया और एक ये पॉइंट है, तो तुम इसका भी स्लोप अब इन दो पॉइंट्स को यूज करके निकाल सकते हो, m और 0,-4 का यूज करके, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 करके, यहाँ से भी स्लोप निकल जाएगा। मतलब तुम्हारा m1 निकल जाएगा क्या, 7/2 -4 अपॉन में k + 1/2 - 0। अब दोनों स्लोप निकल गए, क्या करना नेक्स्ट उसमें स्टेप में, ये तुम्हें लाइंस पता है परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके क्या लिख देना, -1 के इक्वल, यहां से भी तुम्हारी k की वैल्यूज निकल जाएंगी। ठीक है, ये एक तरीका है और ये एक तरीका है। क्लियर है? Yes, ma'am. दूसरा एक और तरीका भी है भाई, यहां पर y = mx + c वाला फॉर्मेट क्रिएट कर लो। ये जो c होता है ये इंटरसेप्ट होता है, तो ये यहाँ पर जो भी कांस्टेंट बचेगा ना y और x को छोड़ के, उसको ना -4 के इक्वल रख देना, वहां से भी तुम्हारी k की वैल्यूज निकल सकती है। ठीक है, 3 मेथड्स हो गए, तीनों में से जो मन करे वो कर लेना। आई थिंक तुम लोगों को इजी सेकंड वाला लग रहा होगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना इसको। देखो ये तीनों इक्वेशंस बनेंगे, अब यहाँ से तुम्हारे पास ये वैल्यू आएगी k = +-4। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन दे रखा है आपको -4 का, तो आंसर क्या हो जाएगा, -4। क्लियर है? चलें आगे। Yes, ma'am. पहुंच हो गया इसमें, मेथड 1 मेथड 2 लिख देती हूँ मैं, ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है, और मेथड 3 मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसको y = mx + c में कन्वर्ट करके c के इक्वल रख देना -4। नेक्स्ट आपका क्या है, देखो मैंने तुम लोगों को सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर बता दिया है। सर्कम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट, और ऑर्थो सेंटर क्या बताया था, Ma'am, all इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। लेकिन मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि हम लोग जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे परपेंडिकुलर वाला, कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, तो ये काम आसान हो जाएगा। मतलब क्वेश्चंस में अगर आपको बोलेगा कि सर्कम सेंटर निकालो या ऑर्थो सेंटर निकालो, तो वो कॉन्सेप्ट यूज करके बहुत ईजी हो जाता है काम। इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझो मतलब। देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1 2 3 -4 5 -6। अब अगर मान लो आपको परपेंडिकुलर वाले कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं होती, ठीक है, तो आप कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ये 1,2 है, ये 3,-4 है, और ये मान लो 5,-6 है। ठीक है, कैसे करते हैं आप इसको, तुम लोगों को एक बात पता है कि सर्कम सेंटर को सेंटर मान के जब आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो जो कि इन तीनों पॉइंट्स से पास होता है, उसको क्या बोलते हो, सर्कम सर्कल। ठीक है, तो तुम बोलोगे एक सर्कल बना दिया, इसको सेंटर लेके माना था, तो ये रेडियस इक्वल होंगी। ठीक है, ये भी रेडियस है सर्कल की, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो तरीका क्या है भाई, इस पॉइंट को एक्स वाई मान लो, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये निकालो, ये निकालो और ये निकालो। ठीक है, इसको यूज करके आराम से निकल सकता है एक्स वाई, बहुत लंबा पड़ेगा, पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। Yes, ma'am. ठीक है, ये तो तरीका हो गया जब तुम्हें नॉलेज नहीं है किसकी, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो -1 होता है, जो बेसिक तरीका है वो ये है। दूसरा क्या है तरीका, देखो ये 1,2 है, ये 3,-4 है, ये 5,-6 है। तुम्हें ये पता है सर्कम सेंटर जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, दैट मीन्स अगर मान लो एक एक करके बात करते हैं, पहले मान लो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये। ठीक है, परपेंडिकुलर भी है और क्या है, बाइसेक्टर भी है, तो ये पॉइंट मिड पॉइंट हो जाएगा। तुम मेरे को रेड Yes, लाइन का ma'am. स्लोप निकाल के बता सकते हो अब, स्लोप की बात कर रही हूँ। रेड लाइन जो है बीसी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो अगर मैं बीसी का स्लोप निकाल लूं तो मैं इजीली निकाल सकती हूँ किसका स्लोप, रेड लाइन का। बीसी का स्लोप क्या हो जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके निकाल लो। देखो -6 + 4 अपॉन में 5 - 3,
यही हो जाएगा। कितना आ हाँ। गई, -2 बाय में 2 -1। Yes, ठीक है, ma'am. दैट मीन्स ये बीसी का स्लोप निकला है। तुम्हें पता है बीसी का स्लोप इनटू में रेड लाइन का स्लोप इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1 के इक्वल, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, रेड और येलो। तो बीसी का स्लोप तुमने निकाले तो रेड लाइन का स्लोप क्या निकल जाएगा यहाँ से, 1। इसका मतलब ये जो रेड लाइन थी, इसका स्लोप निकल गया आपका क्या, 1। ये पॉइंट निकाल सकते हो, मिड पॉइंट है ये बीसी का, तो पॉइंट क्या हो जाएगा ये 4 और कितना हो गया -5, 4 और -5 हो गया ना, चेक कर लेना कोई मिस्टेक हो जाए तो। पॉइंट भी निकल गया इस रेड लाइन पे, -5. 4, -5। भाई क्या अब इस रेड लाइन की इक्वेशन बता सकते हो आप मुझे, पॉइंट निकल गया, स्लोप निकल गया, इजीली हो जाएगा। इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। तो यहां से देखो रेड लाइन की क्या बनेगी इक्वेशन, y इज इक्वल टू x - 9 जब सॉल्व करोगे। ठीक है, ये इतना समझ आया बताओ, अभी समझ आएगा हम कर क्यों रहे हैं ये, इतना क्लियर Yes, है। हम ma'am. लोगों ने 2 ही कॉन्सेप्ट लगाए हैं भाई। ये रेड लाइन जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हम लोगों को इस रेड लाइन का स्लोप चाहिए था और पॉइंट चाहिए था ताकि मैं इसकी इक्वेशन लिख सकूं। अभी ये भी समझ आएगा कि मैं इसकी इक्वेशन क्यों निकालना चाह रही हूँ, बट अभी के लिए इतना देखो कि ये पॉइंट निकल गया मेरा मिड पॉइंट फॉर्मूला से, स्लोप मेरा निकल गया कौन से कॉन्सेप्ट से, m1 × m2 इज इक्वल टू -1 से। ये हो गया बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, सपोज ये आपका क्या है, ये थोड़ा फिगर पे मत जाना, ये ब्लू वाला क्या है आपका, ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर भी है और ये क्या है, बाइसेक्टर भी है। अब एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है क्या ये सरकम सेंटर है, Yes, ma'am. भाई तीसरा जो बनाओगे वो भी तो इसी के अंदर से निकलेगा। तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से बनाओगे, एसी पे से बनाओगे, वो भी इसी पॉइंट से निकलेगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स तुम्हारे यहाँ इंटरसेक्ट कर चुके हैं। तो तीनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो सरकम सेंटर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है दो जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो भी क्या होएगा, सरकम सेंटर ही होएगा। तो ये सरकम सेंटर है। अब लॉजिक समझो, इक्वेशन क्यों निकाल रहे हैं, रेड लाइन की इक्वेशन निकाल ली, इसी तरीके से ब्लू लाइन की इक्वेशन निकालूंगी, 2 इक्वेशन आ गई, एलिमिनेशन मेथड से पॉइंट भी निकल जाएगा। एक्स और वाई में तुम्हें 2 इक्वेशन मिल गई, सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लो। ठीक है, तो ये लॉजिक था ये करने का। अब इसी तरीके से ब्लू लाइन की भी निकाल सकते हो तुम आसानी से। पहले मुझे ए बी का स्लोप बता दो क्या आएगा, स्लोप ऑफ ए बी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 कर लो, 1/3 आ रहा है, -3. -3 तो नहीं आना चाहिए। इसका AB का कह रहे हो? हाँ ए बी का कह रही हूँ, चेक करो भी क्या आ रहा है, -3। ठीक है, -3 आ रहा है, चलो भाई -3 बता रहा है बच्चा। अगर ए बी का स्लोप -3 है तो ब्लू लाइन का क्या हो जाएगा, Ma'am, 1/3. हाँ नहीं नहीं +3 नहीं बेटा, 1/3। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट 1/3. -1 के इक्वल होता है ना, तो वहां से क्या आ जाएगा 1/3। इसका मतलब ब्लू लाइन का स्लोप आ गया 1/3। अब ये पॉइंट निकालना कोई मुश्किल बात है, ये तो मिड पॉइंट ही है, मिड पॉइंट है तो निकाल लो, ये पॉइंट्स क्या आ जाएगा 2, -2। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी अब पॉइंट स्लोप फॉर्म में, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। उसके बाद दोनों को सॉल्व कर लेना, जो एक तो ये इक्वेशन है और एक जो तुम निकालोगे अभी बना के, तुम्हारा क्या आ रहा है माइनस, 2 का मान होगा ना. देखो यहाँ से जब तुम इसकी इक्वेशन निकालोगे ना, ब्लू लाइन, -2 ही तो लिख रहा है मैंने, ठीक तो लिख रहा है। अच्छा रुको 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 रुको, -4 + 2 हो जाएगा, -2 और फिर नीचे 2 है तो -1 आएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसकी हेल्प से इक्वेशन बन जाएगी, कर लोगे ना अब आगे, तो सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए तुम लोगों को, इक्वेशन सॉल्व करनी है अब तो, सी ऑप्शन आ जाएगा आपका, सॉल्व करके देख लो बेशक 2 मिनट लगे। मैम एक बार फिर से बता दो ओवरऑल। ओवरऑल देखो बेटा, ओवरऑल में क्या है, आपको सरकम सेंटर निकालना था। एक तरीका तो ये है कि भाई आप ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल के और इक्वल कर दो, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है।
ठीक है, इक्वेशंस बनेंगे, उसको सॉल्व कर लो, बट बहुत लेंथी पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, आपको ये नॉलेज है सर्कम सेंटर की कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, सर्कम सेंटर। तो अगर मैंने बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया रेड कलर में, एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया ब्लू कलर में, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर। फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर इन दोनों लाइंस की इक्वेशन बना लेती हूँ रेड और ब्लू की, तो उन इक्वेशंस को सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाएगा। ये चीज तुम 10th में सीख के आए हुए हो, ठीक है। तो रेड वाले की कैसे बनाऊंगी इक्वेशन, इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, एक तो स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। स्लोप कैसे निकलेगा, तुम्हें पता है ये रेड लाइन परपेंडिकुलर है इस पे, तो नीचे वाले का स्लोप निकाल लो, फिर m1 इंटू एम टू इजिकल्स टू -1 वाला कॉन्सेप्ट यूज करके रेड लाइन का स्लोप निकल जाएगा। स्लोप निकलने के बाद पॉइंट कैसे निकालोगे, अब तुम्हें पता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब ये मिड पॉइंट भी है, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मुला यूज करके ये पॉइंट भी निकल गया, हमारे पास लाइन पे पॉइंट मिल गया और हमें स्लोप मिल गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके रेड कलर की इक्वेशन निकल जाएगी रेड लाइन की। सेम काम हमने किसके साथ किया है, ब्लू के साथ। भाई हमें पता है ये परपेंडिकुलर है, तो मैंने क्या किया, AB का क्या निकाल लिया, स्लोप निकाल लिया। फिर मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया m1 इंटू एम टू इजिकल्स टू -1, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। वहां से मेरे पास क्या हो गया, ब्लू लाइन का स्लोप निकल जाएगा। उसके बाद ये पॉइंट क्या है आपका, ब्लू लाइन पे ही लाई कर रहा है, और ये मिड पॉइंट है AB का, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। तो मिड पॉइंट फॉर्मुला यूज करके मैंने इस पॉइंट को भी निकाल लिया, स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, ब्लू लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। दोनों लाइंस की इक्वेशन निकल गई, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालोगे, वहां पे उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर पहले निकाल लो, ठीक है। आ रहा था सी, आ रहा था सी 11 को हाँ सी ही आएगा मैम 11। इसका कोई जनरल फॉर्मूला नहीं बन सकता? जनरल फॉर्मुला है बेटा, वैसे मुझे भी याद नहीं है, बाकी वो स्लाइड में ऐड करना तो मैं भूल गई, बट उससे कोई करता नहीं है, ठीक है। वो बहुत बेकार फॉर्मूला है, उसको कोई भी यूज नहीं करता। स्टिल मैं आपको पीपीटी में ऐड करके भेज दूंगी, ठीक है। ऑर्थो सेंटर का भी है tan A tan B की फॉर्म में, बट मैंने खुद ने याद नहीं कर रखा, वो बहुत गंदा फॉर्मूला है, बट अगर आप चाहते हो तो मैं लिख दूंगी, ठीक है। ये इजीएस्ट वे बताया मैंने आपको सॉल्व करने का। नेक्स्ट देखो, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ एबीसी हुज साइड्स आर गिवन बाय दिस दिस दिस। बताओ ये हो सकता है? इस बार इन्होंने डिफरेंस क्या रख दिया। अच्छा एक चीज मैंने वैसे तुम्हें लास्ट लेक्चर मतलब जब सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया था तो बताई थी कि कई बच्चे क्या होता है ना कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये इस वर्टेक्स से ही पास कर देते हैं, वो गलत है बेटा, ठीक है, वो मत कर देना। ऑर्थो सेंटर के केस में एल्टीट्यूड जब तुम बनाते हो ना वो तो इसी से पास होएगा, ठीक है, एल्टीट्यूड ऐसे ही तो बनाओगे इस पॉइंट से। लेकिन जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हो रही है तो जरूरी नहीं है वो आपका यहीं से पास हो जाए, वो यहाँ से कब पास होएगा वो भी मैंने तुम्हें बता रखा है। कुछ स्पेशल ट्रायंगल जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें मीडियन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ट्रायंगल, हाँ वो सारे ही एक ही लाइन पे होते हैं, क्योंकि वो सिमेट्री ऐसी है कि वो वर्टेक्स से पास हो गया, बट जनरली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका वर्टेक्स से पास नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है, चेंज क्या है क्वेश्चन में, सिर्फ इतना देख लो, बाकी घर पे ट्राई करना। ये एबीसी है, ट्रायंगल दे रखा है, इस बार इन्होंने क्या कर रखा है, आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है, साइड की इक्वेशंस दे रखी हैं। x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये क्या है, सपोज x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये क्या है 8x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तुम मेरे को एक बात बताओ, ये नहीं निकाल सकते क्या तुम? तो वर्टिसेस निकलेगी ना इसके पहले। हाँ वर्टिसेस निकाल सकते हो, देखो अभी देखते हैं हम वर्टिसेस का यूज होगा। वर्टिसेस तो निकाल सकते हो, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो ये पॉइंट आएगा, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो ये पॉइंट आएगा, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो ये पॉइंट आएगा, पॉइंट आ जाएंगे, पॉइंट आ गए, ठीक है, पॉइंट आ गए। उसके बाद क्या करेंगे, अब तुम्हें पता है ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इसमें ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने को बोला है, मतलब यहाँ से तुमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया होगा, यहाँ से तुमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया होगा, दो ही काफी हैं, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा यही तो ऑर्थो सेंटर होगा, तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा। सपोज ये डी है ये एम है, एम की इक्वेशन निकालो, बीडी की इक्वेशन निकालो, दोनों का क्या निकाल लो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब एम और बीडी की इक्वेशन कैसे निकालोगे, एम की इक्वेशन की बात करते हैं। देखो एम की इक्वेशन, इसके लिए मेरे को चाहिए पॉइंट और क्या चाहिए, स्लोप। पॉइंट मेरे को एक बात बताओ, एम के ऊपर पॉइंट है ए तुम निकाल लोगे इन दोनों को सॉल्व करके? मतलब दो इक्वेशंस को सॉल्व करके, सॉल्व क्या क्या, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, 8x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, ये सॉल्व करोगे तो x y की वैल्यू मतलब a पॉइंट निकल जाएगा, पॉइंट मिल गया। स्लोप कैसे निकालोगे, अब ये जो am है ये bc पे क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये अल्टीट्यूड है,
ठीक है, परपेंडिकुलर है तो बीसी का स्लोप कैसे निकलेगा अब? अच्छा, बीसी का स्लोप तुम्हें बी और सी निकालने की जरूरत है क्या? नो मैम, जनरल माइनस फॉर्मेट में ए आपको बाई बी। इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2y प्लस 5 इज टू 0, माइनस ए बाई बी करके निकाल लेना स्लोप, ठीक है, निकल जाएगा। फिर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 करके am निकाल लेना, am का स्लोप मतलब। सिमिलरली bd की इक्वेशन निकालने के लिए डी पॉइंट निकल जाए, डी पॉइंट नहीं सॉरी बी पॉइंट निकल जाएगा, सॉल्व कर लेना इक्वेशंस को इन दोनों को। और स्लोप कैसे निकालोगे, यहाँ पे माइनस ए बाई बी करके ac का स्लोप निकाल लेना, फिर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 वाला कॉन्सेप्ट यूज करके bd का स्लोप निकल जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ आ जाएगा, दोनों की इक्वेशन आ जाएगी, सॉल्व कर लेना, मैम निकल जाएगा, सिमिलर है। हाँ जी बेटा। मैम एम का पॉइंट कैसे निकालेंगे? स्लोप तो निकल गया मैम, उसके बाद नहीं नहीं, एम पॉइंट नहीं निकाल रहे बेटा हम इस बार। देखो पिछली बार सरकम सेंटर में तो क्या था, बाइसेक्टर था, बाइसेक्टर था तो हमने मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया था। यहाँ पे पॉइंट ए है, एल्टीट्यूड इस पॉइंट से ही निकल रहा है, ये पॉइंट एल्टीट्यूड पे है तो पॉइंट निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, ये ए यस निकाल मैम, लो, यस मैम, मैम पता चल। ठीक है। यस मैम। पिछली बार सरकम सेंटर में क्या हो रहा था, सरकम सेंटर में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था ना वो पास ही नहीं हो रहा था वर्टेक्स से, तो हमने फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके उस एक पॉइंट को निकाला था। बट यहाँ पर ऐसे सच आपको पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, ये जो वर्टेक्स है आपका यही क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा डिफरेंस था तुम्हारा सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में। आई डोंट थिंक अब इसमें कोई प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, बस एक छोटा सा ही डिफरेंस था इसमें। कर लोगे इसको, छोड़ दूं तुम लोगों के लिए? तुम्हारा आंसर जब तुम्हारा तो जवाब बड़ा लेट आया, मैंने छोड़ ही दिया, ठीक है, इसको कर लेना। देखो ये नेक्स्ट वाला भी हो जाएगा। ऑर्थो सेंटर दे रखा है इस बार इन्होंने, ये तुम्हें ऐसे ही घुमाएगा, अब इसको करना कुछ नहीं है। देखो इसने ऑर्थो सेंटर दे दिया क्या है, S1,2, ठीक है, ये ऑर्थो सेंटर है मान लो, और ए मान लो 0,1 है और बी मान लो 5,0 है, ठीक है। थर्ड वर्टेक्स निकालना है आपको, कैसे निकालोगे बताओ? अच्छा इतनी बात तो क्लियर है कि ऑर्थो सेंटर इसके उस पे लाई कर रहा होगा, किस पे, एल्टीट्यूड पे, ठीक है। एल्टीट्यूड बना दिए, दो बना दिए अब बताओ कैसे करोगे? यस मैम। तीसरा भी बना लो, बी से डाल दो इस पे, कैसे करोगे बताओ? अगर मान लो ये डी है, ये ई है, ये एफ है, तो स्लोप ऑफ एडी इंटू स्लोप ऑफ बीसी कितना आ जाएगा, -1। यस मैम। अच्छा एडी पूरा लेने की जरूरत नहीं है, तुम ओ तक रहो ना, इसको तो एक्सटेंड कर दिया तो डी तक पहुंच जाओगे, इसका मतलब एडी भी क्या ही है, परपेंडिकुलर ही है उस पे। तो मैं खाली एओ तक की बात कर लूं क्योंकि मुझे ओ दे रखा है उन्होंने, एओ इंटू बीसी क्या है, -1। अच्छा इसी तरीके से हम ये लिख सकते हैं एओ इंटू में सॉरी एओ नहीं, बीओ इंटू में AC इज इक्वल्स टू -1 और CO इंटू में AB इज इक्वल्स टू -1 लिख सकते हैं, ये सब परपेंडिकुलर है, यस मैम। ठीक है। यहाँ से इक्वेशंस बन जाएंगे, सॉल्व कर लेना, कर लोगे, करके देखना इसको, ठीक है। तीन क्वेश्चन किए हमने, तीनों में यही कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, कौन से वाले, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 वाला, ठीक है। एक और कर लो, ये क्वेश्चन है अच्छा, मतलब जे एडवांस 211 बोलो 2011 का है। देखो क्वेश्चन आसान है वैसे, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है इसमें, एक तो डायरेक्टली हो जाएगा मेथड 1 से। तो मेथड 1 क्या है, देखो एक स्ट्रेट लाइन है L थ्रू द पॉइंट 3, -2, ठीक है, इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू, मतलब एक लाइन है इससे पास कर रही है और 60 डिग्री एंगल बना रही है इस लाइन के साथ, ठीक है। इफ L also intersects the x axis then the equation of L is, तो क्या समझ आ रहा है इसमें, तुम लोगों को दिख रहा है कि दो लाइन है उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, आ रही है फीलिंग, दो लाइन है एंगल 60 डिग्री है, एक तो √3x + y = 1 दे ही रखी है,
एक की हमें इक्वेशन निकालनी है, तो दो लाइन है, एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। मान लो जो लाइन हमें निकालनी है उसका स्लोप हमें पता नहीं है, बट सपोज करो क्या है, m है, ठीक है, m1 को मान लो m है, जिस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है ये वो है, और m2 क्या है, इसका स्लोप क्या है, -√3 माइनस a बाई बी करोगे, ठीक है, और थीटा आपको 60 डिग्री दे ही रखा है, तो थीटा 60 डिग्री पुट करोगे तो √3 इज इक्वल्स टू m माइनस √3 अपॉन में 1 -√3 m, यही बनेगा। यहां से जब मॉड हटाओगे तो दो केसेस बनेंगे, ठीक है, एक तो बनेगा पॉजिटिव के साथ और एक बनेगा नेगेटिव के साथ, मतलब बेसिकली -√3 इज इक्वल्स टू m प्लस √3 अपॉन में 1 -√3m, और एक बनेगा √3 इज इक्वल्स टू m प्लस √3 अपॉन में 1 -√3m, ठीक है। m की दो वैल्यूज निकल जाएंगी, m की दो वैल्यूज निकलते ही लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो क्या अब, क्योंकि हम लोगों को पॉइंट तो दे ही रखा है जिससे वो लाइन पास कर रही है, पॉइंट मिल गया, m मिल गया, निकाल लोगे इक्वेशन। देखो क्या आ रहा है, m की वैल्यू निकाल ही लो, m आ क्या रहा है, दोनों दोनों में बता दो क्या क्या आ रहा है। देखो यहां से तो आएगा -√3m प्लस 3m इज इक्वल टू m प्लस √3, ठीक है। तो लेकिन इनमें से एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा ना। ना रिजेक्ट किसी को नहीं करेंगे, रिजेक्ट क्यों करेंगे, रुको, -√3 प्लस 3m इज इक्वल टू m प्लस √3, तो यहां से क्या बन गया, 2m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू √3 आ गया, ठीक है, एक तो ये आ गया। यहां से क्या आ रहा है भाई, 0 आ रहा है क्या, ठीक है, एक m निकल गया √3, एक निकल गया 0, तो एक बार तो लाइन की इक्वेशन कैसे बनाओगे, पॉइंट दे रहेगा 3 - 2, स्लोप क्या हो गया, एक तो ये इक्वेशन निकल जाएगी, एक हो जाएगा पॉइंट हो गया ये, और स्लोप क्या हो गया 0, तो दो इक्वेशंस निकल जाएंगी, ये तो निकाल सकते हो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके। अरे यस बोलो, मैम। अब तो निकल जाना चाहिए, पॉइंट स्टॉप फॉर्म यूज करना। अच्छा देखो ये हो गया प्रॉपर मेथड इसका। अगर वैसे हम लोग ज्योमेट्रिकली सोचें तो देखो एक लाइन है, क्या है, √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये लाइन दे रखी है आपको, इसका स्लोप तुम्हें नेगेटिव मिल रहा था, इसका मतलब एंगल कैसा रहा होगा, ऑब्ट्यूज, ठीक है, और ये x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है भाई, y को 0 पुट कर दो 1/√3, तो मतलब ये लाइन कुछ इस तरीके की होगी, ठीक है। स्लोप क्या मिलेगा इसका, -√3, किस पे होता है -√3, 120 डिग्री पे, यस मैम। इसका मतलब ये एंगल कितना है तुम्हारा, 120 डिग्री। अब कह रहा है जो दूसरी लाइन है वो 3, -2 से पास कर रही है, ठीक है, देखो 3, -2 तुम्हारा गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब वो लाइन इस तरीके की कुछ रही होगी, इसको थोड़ा सा प्रॉपर बना लो, इसमें ही केस बनेंगे कि ये लाइन बनेगी कैसे। मान लो मैंने एक केस बना लिया ये, अब ये कह रहा है कि ये जो लाइन है ये इस लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो अब तुमको कंफ्यूजन हो जाएगी भाई हम 60 डिग्री यहाँ लें या 60 डिग्री यहाँ लें, हो जाएगी कंफ्यूजन, ठीक है। तुम एक एक करके दोनों केस ले लो, मान लो मैंने एक बार 60 डिग्री अंदर ले लिया और एक बार मैंने क्या किया 60 डिग्री को बाहर ले लिया, ठीक है, एक बार ले लिया मैंने बाहर, ये तुम्हारा 120 डिग्री है। अच्छा अगर ये 120 डिग्री है इतना पार्ट, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो गया 60, यस और नो, 180 डिग्री होता है टोटल, उसमें से 120 माइनस कर दी, ये 60 है, 60 है, कितना हो गया 30, अरे 30 क्यों, रुको 60 ना, 60 ही हो गया, 60, ये भी हो गया 60, अगर ये 60 है तो ये भी 60, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। कुछ बचा इस क्वेश्चन में, ये लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, इंक्लिनेशन मिल गया और पॉइंट तो तुम्हें दे रखा है 3 - 2 से पास कर रही है, इक्वेशन निकल जाएगी इसकी। यस मैम। यहाँ से कौन सी इक्वेशन निकलेगी तुम्हारी, देखो ये जो m√3 आया ना तुम्हारा, यही आएगा यहाँ से, tan 60 होता है √3, तो यहाँ से जो तुम ये वाला केस लेके सॉल्व करोगे वो वाली इक्वेशन निकलेगी। सेकंड देखो केस एक बार, ये तो ठीक है सिंपल है, अब ये 60 डिग्री है, ये 120 है, ये 60, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 120, ये तो यही दो मिला के 180 बन गया,
हाँ अनुज बेटा ये नहीं होगा, बट हम इसको थोड़ा रोटेट करेंगे तो बन जाएगी बात। ये तो क्या हो गया, ये 120 60, ये तो ट्रायंगल के दो एंगल्स का सम ही 180 हो गया, तो गड़बड़ हो गई। ऐसे तो बनेगी नहीं लाइन, ठीक है। Yes. क्या क्या कह रहे हो बेटा? ऐसे तो नहीं बनेगी ये लाइन, ठीक है, ऐसे नहीं बनेगी ये लाइन। ऐसे बना सकते हैं क्या हम? ध्यान से देखना, ये एंगल 60 माना था हमने बाहर वाला, ये 120 हो गया। ये बना सकती हूँ ऐसे केस, ऐसे भी तो बना सकती हूँ, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब तुम्हें क्या दिख रहा है कि 120 120, दैट मीन्स लाइंस कैसी होगी? पैरेलल लाइन है, दैट मीन्स जो व्हाइट लाइन का स्लोप है वही क्या होगा? रेड लाइन का स्लोप। व्हाइट लाइन तो तुम्हारी एक्स एक्सिस ही है, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0। इसका स्लोप भी क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। देखो ये वाला कौन सा केस हो गया? ये वाला, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली ऐसे सोच सकते हो, नहीं आए दिमाग में ऐसे कर लेना, कर लोगे, ठीक है। Yes. अब इसमें जो आगे 3-4 क्वेश्चन बचे हैं ना, वो बहुत दिमाग लगाने वाले हैं, वो तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी डिस्कस। अनुज बेटा आपको मैं फॉर्मूला लिख के भेज दूंगी। आप ग्रुप में एडिड हो गया अनुज? यस मैम। अच्छा मैम इसमें वैसे भी सेकंड